हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल साहिल से सिलेक्शन में। आज हम देखेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। और इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है टेलीग्राम की, वहाँ से आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पद्म पुरस्कार पहली बार कब शुरू किए गए थे? तो पद्म पुरस्कार पहली बार 1954 में दिए गए थे। और पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा गठन किए जाते हैं और इनको देने का काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखने योग्य है। पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा इसे दिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। पद्म पुरस्कारों का महत्व का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पद्म विभूषण सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। आप इसे ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, जितना छोटा नाम उतनी छोटी उसकी वैल्यू। तो पद्मश्री सबसे छोटा, पद्म भूषण बीच में का और पद्म विभूषण सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पद्म पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं निकालते। कला, साहित्य, सभी शिक्षा में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। अब तक यानी 2025 तक किस राज्य को सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र को अभी तक सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2025 तक सबसे पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष सबसे अधिक पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? तो ये क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी हो सकता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इसी साल यानी 2025 में सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस साल 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। उसमें से 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 117 पद्मश्री पुरस्कार है। तो ये ध्यान में रखने योग्य बात है, इसे भूलिए मत। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली महिला जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, ऑप्शन सी कानन देवी, ऑप्शन डी दुर्गाबाई देसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुथुलक्ष्मी रेड्डी। इन्हें 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2024 में किस क्षेत्र में कमला पांडे को पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो कमला पांडे को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था 2024 में? बुनकरी और हथरगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2025 में अमेरिका के किस उद्योगपति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैक इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 9, 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे? तो मैंने अभी अभी आपको बताया 139 पुरस्कार 2025 में प्रदान किए गए थे। उसमें से 7 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 117 पद्मश्री पुरस्कार इस साल दिए गए हैं। 2025 में सबसे वृद्ध पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? यानी सबसे बूढ़ा आदमी जिसे पद्म पुरस्कार दिया गया, ऐसा कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विमल कुमार मिश्रा। इनकी एज 98 साल में इन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है। 98 साल में इन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है 2025 में। क्वेश्चन नंबर 11, 2025 में किसे खेल क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है? तो इंडियन महिला टीम की कप्तान मिताली राज, इन्हें 2025 में खेल क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। पद्म पुरस्कार में डिओकेस का क्या अर्थ है? डिओकेस का यह अर्थ होता है कि दो व्यक्तियों को एक ही क्षेत्र में समान कार्य के लिए पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, उसे डिओकेस कहा जाता है। 2025 में ट्रिपल आर्ट क्षेत्र में किसे पद्मश्री दिया गया? क्वेश्चन नंबर 14, 2025 में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को पद्म विभूषण मिला है? ऑप्शन ए अरविंद कृष्णा,
ऑप्शन बी डॉक्टर नितिन नेहरिया, ऑप्शन सी डॉक्टर सुब्रा सुरेश, ऑप्शन डी अजय बंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सुब्रा सुरेश को 2025 में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है जो उन्हें पद्म भूषण मिला है। क्वेश्चन नंबर 15, 1954 में पहली बार कितने पद्म पुरस्कार दिए गए थे? तो अभी हमने देखा 1954 में पहली बार पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो 2054 में पहली बार पद्म पुरस्कार कितने दिए गए थे? तो ऑप्शन ए 17 पद्म पुरस्कार 1954 में पहली बार दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए शास्त्रीय गायक कौन थे? उस्ताद राशिद खान। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इन्हें 2024 में भी पुरस्कार मिला था, 2025 में भी मिला है, और इनकी डेथ 2024 में होने के कारण इनका क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये ध्यान में रखिए, उस्ताद राशिद खान को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, अब तक यानी 2025 तक किस राज्य के व्यक्तियों को सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए? तो हमने अभी देखा महाराष्ट्र के सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पद्म अवार्ड्स कमेटी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया, गृह मंत्रालय द्वारा इसका गठन होता है और राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 2025 में गजल गायक पंकज उधास को किस श्रेणी में मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया? 2025 में बिहार की लोक गायिका को पद्म विभूषण प्रदान किया गया, वो है शारदा सिन्हा, और इन्हें बिहार की कोकिला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, 2025 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? तो शेखर कपूर को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। 2025 में पद्मश्री से सम्मानित क्रिकेटर कौन है? रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन 2025 से पद्मश्री से सम्मानित क्रिकेटर है और ये तमिलनाडु में रहने वाले हैं। 2024 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कौन है? तो जहाँ पर भी महाराज नाम आएगा वो होंगी कथक नृत्यांगना ममता महाराज। इनका महाराज घराने से संबंध है और महाराज घराना कथक से संबंधित है। तो ये ध्यान में रखने योग्य क्वेश्चन है। 2024 में कथक नृत्यांगना कौन थी? ममता महाराज। वो किस घराने से संबंधित थी? महाराज घराने से। महाराज घराना किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक घराने से महाराज घराना संबंधित है। 2024 में पद्मश्री पाने वाले पहलवान का नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह। ये मुकबधिर पहलवान है। वीरेंद्र सिंह ये मुकबधिर पहलवान है। ये हरियाणा के रहने वाले, और ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। वीरेंद्र सिंह पद्मश्री पाने वाले हरियाणा के मुकबधिर पहलवान है। क्वेश्चन नंबर 25, 2025 में पद्म विभूषण पाने वाले शास्त्रीय गायक का क्या नाम है? देखिए, मैंने आपको बोला था 2025 में उस्ताद राशिद खान को पद्म विभूषण मिला है। 2025 में किस आईएएस अधिकारी को पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है? तो BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये PDF ज़रूर डिस्क्रिप्शन से ले लेना, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? तो हमने हमारे ट्रिक वाली वीडियो में देखा है, शाहिद परवेज सितार वादक है। 2025 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 2025 में पद्मश्री से सम्मानित टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? क्वेश्चन नंबर 29, 2024 में पद्म विभूषण पाने वाले गायक उस्ताद राशिद खान का संबंध किस घराने से था? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रामपुर सहसवाना घराना। उस्ताद राशिद खान का संबंध किससे था? रामपुर सहसवान घराना। 2025 में उन्हें क्या मिला है? पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ है। उनका निधन 2024 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, 2024 में किस भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को मेडिसिन क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है?